तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो जो है क्लास 11th जियोलॉजी के लिए हो रहा है। इसके पिछले वाले वीडियोज़ में हम लोग बात कर चुके थे आपके सौरमंडल के बारे में, जियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। मतलब 2 चैप्टर को लगभग हम लोगों ने फाइनल कर लिया था। और ये जो सीरीज चल रहा है इसको बोलते हैं संजीवन बूटी। 19 अप्रैल के लिए, 19 अप्रैल का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट VVI है ना। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, मास्क लगाए हुए हैं बिकॉज प्रॉब्लम हो चुका है इधर, है ना। आई होप दैट पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसका प्लेलिस्ट है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग ओनली पृथ्वी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, पृथ्वी क्या है? एक प्लेनेट है। आज केवल और केवल पृथ्वी, किसी की बात नहीं सुनना। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है और यह सूर्य से तीसरा दूरी पर है। मतलब सूर्य से अगर दूरी को नापे तो 3rd नंबर पे आता है। और आकार में क्या है? 5वां है। क्या है? आकार में 5वां है। पृथ्वी पर 75% पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। यहाँ पर जीवन संभव है, पृथ्वी पर जीवन संभव है, बाकी अन्य ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसे हम लोग बोल देते हैं अद्भुत ग्रह कहते हैं। समझ आ गया? पृथ्वी के बारे में स्टडी अगर हम करें तो बहुत भाई मुश्किल है और पूरे पृथ्वी के बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को ऐसा बताया जाता है कि भाई पृथ्वी को हम लोग ना 3 पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये गोलाकृति है। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का साइज़ कैसा है, तो साइज़ के ऊपर अगर आप जाओगे तो साइज़, अगर आप धरती पे रह के यदि आप साइज़ को पता कर रहे हैं तो पृथ्वी का साइज़ जियोडियल है। कैसा है? जियोडियल, यानी कि अनियमित है। उसका कोई फिक्स आकार पृथ्वी का नहीं लगेगा यदि आप धरती पर से इसे देख रहे हैं। तो यदि आप अंतरिक्ष में से देख रहे हैं तब आपको पृथ्वी का आकार वही नारंगी जैसा लगेगा, चपटा गोल, ऐसा कुछ बताया जाता है। ठीक है, लेकिन भाई हमको पृथ्वी के आकार से मतलब क्या है? पृथ्वी के आकार जियोलॉजी के अंतर्गत बस इतना ही सवाल पूछता है। जो सवाल पूछता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम लोग चलेंगे कि जियोलॉजी के अकॉर्डिंग पृथ्वी का साइज कैसा है। तो भाई पृथ्वी का साइज जियोडियल है। क्या है? जियोडियल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जो है जियोड भी बोल सकते हैं। पृथ्वी का हमारा 3 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट वाले को हम लोग परपट्टी बोलते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? परपट्टी बोलते हैं। और सेकंड वाले को मेंटल कहते हैं, ये बात भी आप जान रहे हैं। तीसरे वाले को क्रोड कहते हैं। इसे इंग्लिश में देख लो थोड़ा सा। परपट्टी को इंग्लिश में हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। और इसको मेंटल को मेंटल ही कह देते हैं, है ना। लेकिन मेंटल का हिंदी जो होता है ना, उसे हम लोग परवार कहते हैं। क्या कहते हैं? परवार। और क्रोड, तो ये क्रोड है लेकिन इसे इंग्लिश में हम लोग कोर कह देते हैं। समझ आ गया? अब जो है हम लोग ये 3 पार्ट्स के बारे में डिवाइड तो कर दिए, इसके बारे में भी आगे हम अभी स्टडी करने वाले हैं। लेकिन मेन जो पॉइंट है वो ये है कि भाई पृथ्वी की रचना किस प्रकार से होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वीडियो हम लोग देखें कि नेबुला होता है। नेबुला जैसे कि गैसों का, छोटे मोटे धूल कण का, वो बादलों का आकार को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? नेबुला बोलते हैं। सूर्य के सामने से गुजरती है। ब्लास्ट होता है, बिग बैंग जिसे कहते हैं, है ना, महाविस्फोटक। ये विस्फोटक के बाद सभी चीज़ें ये हो जाती है। अब आपको हम बहुत मतलब डीप में जाकर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो रही एक छवि है ये, कि भाई इस प्रकार के छवि के बारे में आज के इस वीडियो में जो है हमें स्टडी करना है। तो चलिए, नॉर्मल सी चीज़ जो है आपको तो पता है, लेकिन अब हम लोग जो बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की, कि हमारी जो धरती है इस धरती की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। एक टाइप अगर है कि भाई पदार्थ आप लोग पढ़ते हैं, मैटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसका 3 स्टेट होता है ना। सबसे पहले ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री फर्स्ट स्टेट क्या आता है आपका? सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, उसके बाद गैसेज आता है। अब यहाँ पे जियोलॉजी में जस्ट आपको उल्टा पढ़ना है। पृथ्वी की उत्पत्ति की यदि बात किया जाए तो नंबर 1 पे आपका गैसीय माध्यम में थी पृथ्वी, नंबर 2 पे द्रव माध्यम में आती है, नंबर 3 में जो आज है ठोसीय माध्यम में आती है। इसी चीज़ को हमें भाई इसमें पढ़ना है। नेबुला, आपको पता है नेबुला, इसको हम लोग निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका। ये निहारिका गैसों का और धूलकणों का बादल होता है, जो कि एक गैस के रूप में होता है स्टार्टिंग फेज में। ये बात हम कर रहे हैं 4.6 बिलियन ईयर्स। कब कर रहे हैं? 4.6 बिलियन ईयर्स। पृथ्वी की उत्पत्ति उसी टाइम से जो है शुरू होती है। इसीलिए कभी कभी सवाल पूछ देता है, और पूछा भी है, प्रैक्टिकल में भी बहुत बार सवाल ये पूछ चुका है कि भाई पृथ्वी की उम्र कितना है? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जो है पृथ्वी की उत्पत्ति होती है।
इसके बाद एक और सवाल पूछता है कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब होती है। तो ये सवाल हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, जो कि आपको देखना अनिवार्य है, द मोस्ट है, आधा जियोलॉजी का वो वीडियो है, ठीक है। उसमें 13.7 अरब हो जाएगा, 13.7 बिलियन ईयर्स उसमें जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निहारिका जो थी दोस्त, ये निहारिका किस चीज़ में जाती है, गैसीय स्टेट में जाती है। किस चीज़ में जाती है, गैसीय स्टेट में। अब बताइए यहाँ पे एक चीज़ जो था ना वो कांस्टेंट था, क्या था, कांस्टेंट था। कांस्टेंट था हमारा सनलाइट, क्या था, सनलाइट, जिसे हम लोग टेम्परेचर बोल देंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट, स्थिर था, कांस्टेंट मतलब वो आ ही रहा था, उसमें तो कोई रुकावट नहीं था ना। भले नेबुला था, सूर्य तो कुछ नहीं किया था, उसके सामने से कोई वस्तु आया, ब्लास्ट हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर जो सनलाइट जो है 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो तो भैया कम नहीं हो रहा है, तो वो नहीं कम हुआ और नेबुला को टेम्परेचर मिलता रहा। फिर इसके बाद गैस में टेम्परेचर दे रहे हैं और उस समय तो एटमॉस्फेयर भी नहीं था, जिसको वायुमंडल कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कि क्लास 11th के एनसीईआरटी से ही हमें जो है, आप ज्योग्राफी का बुक अगर देखोगे ना तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है, 11th का। तो भाई इसमें ऐसा बताया जाता है कि लगभग 2 करोड़ साल तक 24 घंटा यहाँ पे ओनली बारिश होती है। और ये बारिश की वजह से सबसे पहला जो हमारे पास निर्माण होता है पृथ्वी पर, उसको हम लोग महासागर बोलते हैं, जलमंडल बोलते हैं। तो महासागरों का निर्माण होता है। हालांकि ये सब सवाल नहीं पूछेगा, एक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखने का एक ट्रिक है ना। और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में भी साफ साफ दिया हुआ है कि भाई जो भी बातों को हम यहाँ पे बता रहे हैं ये बात काल्पनिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है। हाँ, प्रूफ ऐसे है कि अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ से कुछ अंश लेकर आते हैं, उसका यहाँ पे प्रैक्टिकल किया जाता है, तब जाकर ये सब चीज़ें जो है हमें पता चलती है। एडविन हब्बल ने कहा था, एडविन हब्बल, ध्यान दीजिएगा, एडविन हब्बल ने कहा था कि भाई बिग बैंग आज भी हो रहा है और ब्रह्मांड जो है ना 13.7 बिलियन वर्ष तो निर्माण तो हुआ ही है, उस समय से ही निर्माण हो रहा है। ब्रह्मांड का साइज आज भी इंक्रीज हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है, ऐसा एडविन हब्बल जी का कहना है। तो ये सवाल पूछता है कि यह कथन किसका है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एडविन हब्बल। समझ आ गया। कांट लाप्लेस भी एक नाम आ जाता है, जो निहारिका के परिकल्पना स्टडी करते हैं, निहारिका का सिद्धांत जो देते हैं, कांट एवं लाप्लेस, जो कि सवाल आया हुआ है, उसको भी हम आपको करवा देंगे, है ना। आज ये सेकंड वीडियो है जो कि अनलिमिटेड चलेगा, जब तक चलेगा चलाएंगे, है ना। अब देखिए महासागरों का तो निर्माण हो गया, लेकिन हमारा भाई स्थल मंडल चाहिए। यदि आप वर्ल्ड के मैप को देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्लू कलर दिखेगा। कौन सा कलर दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा। और ये ब्लू कलर के ऊपर आपको ऐसा लगेगा कि स्थल मंडल का टुकड़ा जो है ना वो छाप दिया गया है ऐसे वैसे, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनता है पृथ्वी पर। सर्वप्रथम आपका महासागरों का निर्माण होता है एंड इसके बाद जो है धीरे धीरे स्थल मंडल का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग टाइम में निहारिका जो थी गैसीय माध्यम में थी, लिक्विड का तो निर्माण हो ही गया, नंबर 2 वाला, है ना। अब जो नंबर 3 था ठोस लाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी जो क्रियाकलाप हुई है धरती पे, जिसके बारे में तुलना तो क्या, हम लोग तुलना तो किसी से कर ही नहीं सकते हैं, बस सोच सकते हैं, धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। लाइक जैसे लिक्विड को टेम्परेचर दिया जाए, और स्टार्टिंग टाइम में मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन और हीलियम जैसे, आर्गन जैसे जो है वो गैसेज हुआ करती थी। तो पृथ्वी पर तो कोई वायुमंडल नहीं था, पृथ्वी पर भी हाइड्रोजन, हीलियम और आर्गन जैसे गैसें थी। ये सभी रिएक्शंस कर करके इतना मान लीजिए कि जो शुक्र ग्रह है वहाँ पर तो CO2 ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो टेम्परेचर सीधा भाई कैप्चर कर लेता है, उसको रिलीज नहीं करता है। तो पृथ्वी पर तो एटमॉस्फेयर था ही नहीं, पेड़ पौधे भी, अरे भैया कुछ नहीं, खाली पानी 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 पानी, मतलब कि गैसीय स्टेट से महासागरीय स्टेट में तो आ चुकी है, जलीय स्टेट में, मतलब लिक्विड स्टेट में बोल सकते हैं ऐसे हम लोग, है ना। इसके बाद ठोस आने में जो प्रोसेस लगा है ना भाई साहब, लाजवाब। इसके सोच से ना आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि भाई इस टाइप का भी कांड हुआ था क्या। अब देखिएगा धीरे धीरे मैग्मा, लावा, ये सब का निर्माण होने लगा। और मैग्मा लावा का फोटो आपको हम थोड़ा क्लिप दिखाने का प्रयास करेंगे कि लाइव जो है ना ये कैसे दिखते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एकदम जैसे डबकता है ना कोई चीज़, उस प्रकार से ऐसे होता है। तो समुद्र ये जब जो भी चीज़ें थी, गैसेज, लिक्विड, मिलकर रिएक्शंस करने लगते हैं, और रिएक्शंस कर करके क्या बनाते हैं, मैग्मा। मैग्मा का कलर कैसा होता है, पूछता है सवाल। मैग्मा का कलर कैसा होता है, रेड होता है। कैसा होता है, रेड या येलो, रेड येलो मिक्स करके जो होता है मैग्मा का कलर होता है।
ध्यान दीजिएगा, मैग्मा का कलर कैसा, रेड प्लस येलो। इसके बाद वही मैग्मा जब एटमॉस्फेयर धीरे धीरे, भाई गैस तो है ना, एटमॉस्फेयर नहीं था, गैस तो था, केवल उतना ही गैसीय था। भैया वो पानी जो था ना, पानी, ये पानी भी क्या ही बोले उसको, ये जो H2O उसका सूत्र भी नहीं होता था, मतलब लिक्विड स्टेट में ओनली आया था। हम लोग बारिश तो बोल रहे हैं 2 करोड़ साल तक, लेकिन वो भाई लिक्विड स्टेट में केवल आया था, उसको हम लोग पानी ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। रिएक्शन कर करके मैग्मा लावा बनाते हैं, है ना। और मैग्मा लावा बनाने के बाद जो काम होता है ना, ढबकते ढबकते एकदम, और वही जब मैग्मा एकदम गर्म होता है, और मैग्मा कोई आग नहीं होता है, मैग्मा आग जैसा मतलब दिखता तो है, बट वो एक्चुअल में प्लाज्मिक स्टेट में होता है, उसे हम लोग प्लाज्मा बोल सकते हैं। जैसे गुड़ का पाक देते हैं ना, पाक, जैसे गुड़ को पानी में डालकर खौला देते हैं, गर्म कर देते हैं तो पाक बन जाता है, इस स्टेट में जो है वो चीज़ बन जाता है। इसके बाद जो उससे जो आग का जो भाप निकल रहा था, है ना, तो फिर मौसम बदलने लगा, पानी पानी, और उसके बाद वो एक समय बाद तो ठंडा हो भी करेगा, तो धीरे 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 एटमॉस्फेयर का धीरे धीरे निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे निर्माण हुआ है ना। और एटमॉस्फेयर का निर्माण होने के साथ साथ जो भी मैग्मा बनता था वो धीरे 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 क्या होता था, आपका लावा बन जाता था। यानी कि कह सकते हैं कि यदि हम मैग्मा को ठंडा करें, क्या करें, मैग्मा को ठंडा करें, तो वो लावा बनते हैं। क्या बनते हैं, लावा। देखिएगा, जो भी आप ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं, इसमें 2 कलर आपको दिख रहा होगा, एक रेड और एक ब्लैक। जो रेड है वो मैग्मा है, ब्लैक है वो क्या है, लावा है। तो ब्लैक जो है ना, ब्लैक ही आपको ठोस बनाता है। जैसे आपको एक चीज़ हम समझाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई कोयला को आग लगा दिए हो, कोई कोयला को, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही खाना वाना बनाने में जो होता है ना, या मान लो लकड़ी का कोयला है, ठीक है, लकड़ी जल गया, कोयला है, वो कोयला का कलर कैसा होता है, स्टार्टिंग टाइम में तो रेड होता है, कैसा होता है, रेड। यदि उसको ठंडा कर दिया जाए, पानी डाल दिया जाए उस पर, देखिए यदि मैग्मा जो है उसका कलर रेड या येलो है, सेम उसी प्रकार से लकड़ी जब जल रहा है, तो लकड़ी जलने के बाद, आग बुझने के बाद जो कोयला है, वो कोयला का कलर कैसा होता है, सॉरी कोयला नहीं, वो जो लकड़ी जल रहा है तब वो जो खदाइल रहता है ना उस टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि अभी भैया आग पूरा पकड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे उसका भी कलर रेड और ये होता है। लेकिन भाई जैसे ही उसमें हम लोग पानी डालते हैं तब उसका कलर ब्लैक होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम लोग जलते हुए लकड़ी पे पानी डालते हैं तब जाकर उसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार से लकड़ी जल रही है, तो लकड़ी जलते जलते यदि उस पर हम पानी ना डालें तो वो लास्ट में क्या बनेगा, राख बनेगा। कभी देखे हैं क्या कि लकड़ी जलते जलते उसको हम छोड़ दिए एक साइड में, वो कोयला बन गया? नो, उसको हमको ठंडा करना पड़ता है, तब जाकर वो कोयला बनता है। एक और सवाल क्लास में मुझे पूछा गया था कि भाई बताइए कि कोयला जो है ना, कोयला कैसे बनता है, तो हम बता दिए कि यदि वो चीज़ पूरी तरीके से जल जाता तब वो कोयला बनने के लायक नहीं रहता। ये हम लकड़ी वाला कोयला की बात कर रहे हैं, जीवाश्म वाले कोयला ईंधन की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, उसको पढ़ना है नेक्स्ट वाले चैप्टर में, ठीक है, जो कि आपको बताते चलेंगे। तो इस प्रकार से मैग्मा जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है, प्लाज्मिक स्टेट में, और जो लावा होता है ना, लावा ठोस स्टेट में आ जाता है। अब देखिएगा, लावा और मैग्मा ये दोनों के संगठन पर, है ना, जो सेल, इनके संगठन पर सेलों का निर्माण होता है। किन चीज़ों का निर्माण होता है, सेलों का। सेल मतलब चट्टान होता है, पत्थर बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं, पत्थर। अब भाई तीसरा स्टेट भी हम लोग ला दिए, क्या बना दिए हैं, पत्थर बना दिए। फर्स्ट स्टेट समझ में आया? मैंने केमिस्ट्री में बताया आपको कि ठोस, द्रव, गैस हम लोग पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे भैया हमको उल्टा चलना है, पहले निहारिका चलना है, महासागर चलना है, फिर क्या पढ़ना है, पत्थर पढ़ना है। इस प्रकार से जो है हमारे पृथ्वी पे स्थल मंडल का निर्माण हो जाता है, जो कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको पृथ्वी के बारे में कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आता है कि भाई पृथ्वी क्या है, ग्रह है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी का नंबर 3रा है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का नंबर 5वां है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। पृथ्वी पर जीवन अभी जिया जा रहा है, इसलिए हम लोग अद्भुत ग्रह कहते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों पे कोई सी प्रकार का कोई भी जीवन नहीं जिया जा सकता है। इसके बाद पृथ्वी पर पानी का कितना प्रतिशत है, 1/3, 75%। कितना, 75% आज के समय में क्या है, पृथ्वी पे पानी है ना। इसके बाद स्थल मंडल भी है, तो स्थल मंडल को हम लोग ठोस स्टेट में बोल देते हैं। अब देखिएगा कि भाई मैग्मा का कलर कैसा होता है, तो लाल या पीला होता है।
है ना। यदि मैग्मा गर्म है तो वो कौन सा स्टेट में है, प्लाज्मिक स्टेट में है। यदि मैग्मा ठंडा होती है तो उसे हम लोग लावा बोलते हैं। भाई लावा का कलर कैसा होता है, तो भाई काला होता है। पृथ्वी का उम्र कितना है, तो 4.6 बिलियन ईयर्स है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई, तो 13.7 बिलियन वर्ष पहले हुई। यह किसने कहा कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये कहा था एडविन हब्बल ने। निहारिका का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो कैंट एवं लाप्लेस नामक वैज्ञानिकों ने दिया था, जियोलॉजिस्ट ने दिया था, है ना। चलिए ये सब नहीं पूछेगा उतना ज़्यादा, है ना। महासागर ये नहीं पूछेगा, निर्माण कैसे हुआ इतना नहीं पूछेगा, बस एक कॉन्सेप्ट आपको हम देने के लिए जो है इस प्रकार की संरचना आपको बताते हैं। हालांकि उस समय तो हम लोग थे नहीं, इंसान युग का स्टार्टिंग जो था 10,000 साल पहले से ही चल रहा है, इससे पहले तो कुछ था नहीं, है ना। उससे पहले डायनासोर युग था, उधर मत्स्य युग था, मछली हुआ करते थे, क्योंकि पहले तो समुंदर आया, मैंने बताया पहले तो समुंदर आया ना। तो सबसे पहले इस धरती पे क्या आया, सबसे पहले इस धरती पे क्या आया, तो सबसे पहले शैवाल वाल आता है ना, कि जहाँ पे थोड़ा नमी मिलता है तो वहाँ पे शैवाल तो तुरंत हो जाते हैं, जिसको काई कहते हैं हम लोग, जो कि घर आंगन में ऐसे हो जाता है ना, नील हरित शैवाल। इसके बाद महासागर है तो मत्स्य वर्ग आते हैं इस दुनिया में, मत्स्य वर्ग, है ना। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद पत्थर बनता है। तो भाई अब पत्थर से अभी आपको इमेजिन करना है कि अभी धरती का निर्माण नहीं हुआ है, अब पत्थर से हम लोग जो है मिट्टी उट्टी सब धरती पत्थर सब बनाएंगे, ठीक है। अब जो है हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर, इससे संबंधित जो भी डाउट हो आप हमें बता सकते हैं कि सर ये काम किस प्रकार से होता है, ठीक है। बिकॉज मेरा तबीयत खराब होने की वजह से हमें बोलने में बहुत कठिनाई हो रही है, क्योंकि मैं जितना चिल्ला कर बोलता हूँ ना वो उस हिसाब से दिक्कत हो रहा है, इसी जगह पे प्रॉब्लम हो चुका है ना। तो क्लास 12th वाले तो ये क्लास को देख नहीं रहेंगे, क्योंकि 11th के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12th में उतना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हाँ 11th में जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, क्या आप एक चीज़ का आइडिया हमें बता सकते हैं कि क्या आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाए। ऑब्जेक्टिव से बेस्ट है ना कि आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको याद हो जाएगा बहुत जल्दी, है ना। इसको जितना देखिएगा ना उतनी बार में आपको याद हो जाएगा। अभी 19 तारीख को है, टाइम है आप लोगों में, है ना। तो ये तो रही पृथ्वी की बात। अपर्दन एवं अपक्षय का चैप्टर जो है ना वो हम लोग पत्थर से बनाएंगे। किस चीज़ से बनाएंगे, पत्थर से। अब जो है अपर्दन अपक्षय का वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिल जाएगा।